आज का संसार इसको गलत समझता है। आज का संसार सोचता है जितने स्मार्ट रहोगे, जितने चतुर बनोगे, जितने चालाक रहोगे, जितनी नॉलेज आपको, जितना संसार के बारे में पता है आपको, उतने बढ़िया आप। पर नहीं, जितने सरल आप हो, जितने सहज आप हो, जितने सीधापन आपके अंदर है, जितनी बालक जैसी स्वभाव आपके अंदर है, ठाकुर जी उतना प्रेम। मैं एक बात कहता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार उतना आपसे प्रेम करेगा, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी उतना आपसे प्रेम करेंगे। ठाकुर जी को उतने आप प्रिय हो। कई माता पिता कहते हैं, और आप सबके भी मन में आ रहा होगा, बोले महाराज जी अगर चतुर नहीं बनेंगे तो इस चतुर संसार में रहेंगे कैसे? हमें सब कुछ नहीं पता होगा, सबके बारे में नहीं पता होगा, इस संसार में रहेंगे कैसे? एक हमारे बड़े प्यारे पंडित जी, उनसे हमने पूछा बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो बोले गंगा सागर। मैंने गंगा जी गंगा सागर से निकली हैं? तो मैंने फिर जाके मिलती कहां है? तो बोले गंगोत्री। मैंने ऐसे सीधे ही बने रहो बस। मंदिर के बाहर जय विजय खड़े हैं, हमने पूछा मैंने ये कौन है? वो लक्ष्मण और भरत हैं। मैंने कहा ऐसे सीधे बने रहो, पर ब्रह्म बने रहो। सीधी बात। अब क्या करें? अब तो हमको सब पता चल गया, अब हम क्या करें? अब तो हमें सब पता है, दुकानदार से पैसा कम कैसे करवाना है, अब तो हमें पता है कि यहां पे मुनाफा कैसे करना है, यहां चतुराई कैसे करनी है, यहां चालाकी कैसे करनी है, यहां छल कैसे, अब तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? जानते हुए भी अनजाने बनो। अब जानते हुए भी थोड़े अनजान रहो। कोई बात आपको बताई जाए या आपके सामने हो जाए, आपको ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत सरल हैं, बहुत सहज है। और एक बात इसका यह भी है कि भाई जो बहुत चतुर है ना, वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है भाई, खुद निकल लेगा बच लेगा। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना, लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं बहुत सरल है, जो फंस जाएगा यहां पे उसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपना गुरु बनाया बालक को, और बालक से मैंने सीखा जितनी छोटी अवस्था उतनी सहजता, उतनी सरलता, उतनी निर्मलता। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। बालक कैसा होता है? वो सीधा नहीं है, वो निर्मल है, पानी की तरह। उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अत्यंत सहज है, सरल है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को गुरु। दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु बालक को बनाया, इसलिए हमको ये पंक्ति याद आई, नन्हा सा फूल हूं चरणों के धूल हूं। ठाकुर जी के आगे बड़े बन के मत जाओ, और ठाकुर जी के आगे ही क्यों हम सबरे आडंबर करें? संसार में भी छोटे ही रहो, संसार में भी बालवती रहो, संसार में भी भोंदू बन के रहो। कैसे? भोंदू, भोंदू कथा सुनी ना सबने, वो वैसे ही रहो, बस भोंदू जैसे बन जाओ। महाराज हमारे गोपीनाथ जी सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर, वो भी इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि श्री हमारे मधु पंडित जी भी बाल स्वभाव के हैं। कथा में व्यास जी ने कह दिया कि वृंदावन में श्री धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीर यमुना तट पर वनमाली श्री कृष्ण बसते हैं, आज भी रहते हैं। ये सुनते ही आज भी श्री कृष्ण हैं, चले गए, उसी समय वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर के सबसे पूछने कृष्ण कहाँ रहते हैं, कन्हैया कहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। कोई उनको मंदिर में जाकर खड़ा कर दे, कोई कहीं खड़ा कर दे, बोले ये तो ठीक है तो है ही, पर सचल रूप में कहाँ रहते हैं। और कोई कहे अरे बावड़ा है गो बाबा, कौन ने कह दी तो थे। एक व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे
सचल रूप में कृष्ण रहते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, बंसी बजाते हैं, अपनी गोपियों के संग रास विहार करते हैं। वो व्यास जी झूठ तो नहीं बोल सकते, इतनी ऊंची व्यासपीठ पर बैठते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, सब उनको माला पहनाते हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? ठाकुर जी रहते हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हो। और बस इसी व्याकुलता में ढूंढते ढूंढते एक दिन यमुना के तट पर टीला पर बैठे थे और ठाकुर जी से बोले, व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप और आपके ब्रजवासी मिलवाना नहीं चाहते मुझसे आपको, इसलिए आप मिल नहीं रहे हो। यमुना जी में बाढ़ आ रखी थी, टीला धीरे धीरे बहने लगा जिस पे वो बैठे थे। जैसे ही आप टीले के साथ बहने लगे, इतने में ही मधुर आवाज आई, अरे मधु पंडित, अरे मधु पंडित ने इतकू देख, मैं यहीं तो थाड़ा हूं। और इतने में ही आहा, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भोलापन, मधु पंडित में भी वही भोला स्वभाव आ गया। और अब इसको भोलापन कहेंगे या विश्वास कहेंगे? बता तो हम भी बहुत बात रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात को आप केवल सुन करके कथा वार्ता समझ करके चले जाओगे। पर किसी के चित्त में आ गया, नहीं ये बोल रहे हैं तो ऐसा है, और इस भावना से वो ढूंढने लगे। अब मेरे बताने के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये तो अपने आप ही अंदर प्रकट हो जाती बात कि नहीं इन्होंने कह दिया तो मतलब सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो महाराज वो अगर बात सत्य नहीं भी होगी तो आपके विश्वास और आपके स्वभाव और आपके भोंदूपने के कारण वो सत्य हो जाएगी। बालक, मैंने अपना गुरु बालक को बनाया।